जय श्री राम दोस्तों। कभी सोचा है अगर तुम्हारा घर किसी के नाम पे रजिस्टर हो लेकिन उस घर का असली मालिक कोई जिंदा ना हो। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां सिर्फ एक फैमिली नहीं कुछ और भी रहता था। और इस कहानी का सच एक अपकमिंग फिल्म के एक रियल केस से मिलता है, द कंजूरिंग लास्ट राइट्स। 2024 के एक शांत रात रोहित और प्रिया एक यंग मैरिड कपल नोएडा के एक पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। घर बड़ा था और सस्ता भी, लेकिन एक अजीब सी कंडीशन थी। मालिक ने कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन हमेशा बंद रहेगा, उसे मत खोलना। शुरू के कुछ दिन तो नॉर्मल गुजरे, फिर एक रात प्रिया को बेडरूम के कॉर्नर से हल्की सी किसी के गुर्राहट की आवाज आई। उसने सोचा शायद फ्रिज का मोटर होगा, लेकिन फ्रिज तो किचन में था और किचन तो नीचे था। अगले दिन सुबह रोहित ने नोटिस किया कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से स्क्रैच हुआ था। 4 उंगलियों के डीप नेल के मार्क थे, जैसे किसी ने भागते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। प्रिया ने मजाक में कहा, शायद तुमने नींद में किया होगा। लेकिन रोहित की उंगलियां बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई निशान नहीं। उस रात प्रिया ने एक सपना देखा। ऊपर के बंद पोर्शन में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी बाइबल थी और वो बस एक ही सेंटेंस बार बार बोले जा रही थी, वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। तीसरे हफ्ते रोहित ने डिसाइड किया कि ऊपर का लॉक तोड़कर देखते हैं। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक छोटी सी रूम थी जिसमें एक कुर्सी और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था सिमुरल केस 1986 ईडी लॉरेन वॉरेन। प्रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये एड और लॉरेन वॉरेन कौन है? रोहित ने फोन में सर्च किया तो ये वही रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिन पे द कंजूरिंग मूवी बनी है। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, नेक्स्ट टारगेट हुएवर ओपन डोर। उस रात घर का माहौल ही बदल गया। लाइट ब्लिंक करने लगी, दीवार के सी पेज से काला पानी टपकने लगा। प्रिया को लगा कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है और रोहित को अपने पीछे एक काले चेहरे का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, लेकिन पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एक दिन जब रोहित काम से घर आया तो उसने देखा कि प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और हाथों में वही पुरानी बाइबल थी। वो उस बूढ़ी औरत की आवाज में कह रही थी, वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। रोहित समझ गया ये कोई नॉर्मल हंटिंग नहीं। डायरी में लिखा सिमुरल केस एक रियल इंसिडेंट था जिसमें एक फैमिली के साथ 4 अलग अलग एंटिटीज रहती थी, एक डीमन और 3 स्पिरिट्स। वही चीज अब इनके साथ हो रही थी। उसने डेस्परेट होकर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया जिसका काम रियल लाइफ एड एंड लॉरेन की तरह ही था। एक्सपर्ट ने कहा, तुम लोग अब इस घर से भाग सकते हो या फेस करो उस चीज को जो तुम्हारे साथ छिपा हुआ है। क्या रोहित और प्रिया बच पाएंगे या फिर वो भी उस कर्ज का हिस्सा बन जाएंगे जो 1986 के सिमुरल केस में हुआ था? अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक कहानी है तो आप गलत हो। इस हंटिंग का एक असली केस एग्जिस्ट करता है जिसका सच आप देख सकते हो इस साल जब रिलीज होगी द कंजूरिंग लास्ट राइट्स आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।